कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो वो तो सेम है। तो 12 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि हम इसका इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं, ठीक। फॉर्मूला याद रखिएगा। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। क्योंकि जब हम इंटेंसिटी निकालेंगे ना बेटा, तो ध्यान रखो इंटेंसिटी हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, यानी 2 चार्ज पॉइंट हमें चाहिए होंगे, तभी हम इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। और एक बहुत फेमस डेरिवेशन जो बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। ये बेटा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें इंड ऑन पोजीशन पर निकाला जाता है। ये एक्चुअली हम इस पर निकाल क्या रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। यदि हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखते हैं तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक। मान लेते हैं 2 चार्ज हैं बेटा, एक चार्ज रख लेते हैं क्या है, माइनस चार्ज रख लेते हैं, और उससे कुछ डिस्टेंस पे प्लस चार्ज रख लेते हैं। और बेटा हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमें इंटेंसिटी निकालनी, तो इन दोनों के बीच में तो कोई ढूंढेंगे नहीं, हम कहीं बाहर रखेंगे। तो एक पॉइंट ले लेंगे, मान लेते हैं कहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ ले लो बेटा, पी दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, हाँ दिख रहा। तो बेटा इसके थ्रू जो इंटेंसिटी लगेगी वो बेटा कहाँ लगेगी, बाहर की ओर, क्योंकि तुम्हें पता है जो माइनस होता है वो दूर जाता है और ये प्लस है, तो इसके यहाँ जो इंटेंसिटी लगेगी वो कितना होगा बेटा, E2। इतनी बात क्लियर है, सब साफ साफ दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इससे इंटेंसिटी E1 यहाँ लगती है और E2 यहाँ लगती है, ठीक। हमें मान लेते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट कोई होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा ही होगा, तो यहाँ पर हम कहीं इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये तो E1 E2 इसके थ्रू है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड E निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी वो मान लेते हैं कितना, R होगी, ठीक। अब हम जान निकालते हैं। निकालने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंटेंसिटी पे चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एक माइनस चार्ज ले रहे और एक प्लस चार्ज ले रहे, तो आप सोचे कि इंटेंसिटी के पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। जब पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल में चार्ज का इफेक्ट पड़ता है, वो उसको डाइवर्ट कर सकता है, पर इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो हम जब इंटेंसिटी निकालेंगे, पहले मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज पे निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो हमारी E1 मान लेते हैं, E1 कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो अच्छा हाँ याद रखना बेटा, यहाँ पर एक मीडियम लिया जाएगा, ठीक है, एयर नहीं रखेंगे, एक पर्टिकुलर कोई मीडियम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एक मीडियम ले लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, उसको हम लोग K से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ सेफ चाहिए, बहुत मतलब एक्यूरेट चाहिए, तो एक्यूरेट के लिए हमें मीडियम सेट करना पड़ेगा। अब जैसे हम एटमॉस्फेयर में करेंगे तो मीडियम क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा ना, हमें परेशान करेगा, कोई कहीं से मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, कोई तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग आई वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, Q/R²। बेटा R कितना होगा, जब इस पर निकाल ले तो R कितना होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना, तो ये बेटा डिस्टेंस कितना होगा, R - L। देखो ये पूरा L, ये पूरा R, ये L, तो बेटा ये वाला सॉरी ये R हो गया, ये L हो गया, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये जो रिबंडेड वाला डिस्टेंस है वो कितना निकलेगा, R - L। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि नीचे स्क्वायर होता है, तो R - L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब इंटेंसिटी मैं निकालूंगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन -Q चार्ज, तो बेटा क्या होगा, E2 हमारे पास आएगा, E2 इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वही K और Q अपॉन कितना हो जाएगा, R + L का होल। अब देखो पूरा टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये R है, यहाँ पर क्या बचेगा, ये L, तो ये भी L, तो ये R, ये L और ये R, टोटल क्या होगा, R + L। सीधा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा सीधा वाला नहीं है कार्यक्रम, बस हमें आराम से इस पर क्या निकाल लेनी है। अब इस पर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी निकाल लो और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, बड़ा डेरिवेशन है, ठीक। तो जब मैं E निकाल रहा हूँ ना, तो बेटा E क्या होगा, वो होगा E1
माइनस E2 कहोगे सर E2 को आपने बड़ा नहीं किया E1 को, बेटा ये माइनस चार्ज के थ्रू लग रहा है और ये प्लस चार्ज, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमेशा E जो होगा माइनस चार्ज जो होगा वो हमेशा डोमिनेट करेगा, तो याद रखिएगा। तो E1 माइनस E2 हम निकालेंगे, तो बेटा जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो जब E रखेंगे, E इक्वल टू क्या रखेंगे 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा कॉमन लेंगे 1/4πε0 के कॉमन और Q कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/r R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ, किंतु टाइम फिर बहुत ज़्यादा लगेगा। ये वाला इधर चला जाएगा तो R प्लस एल का होल स्क्वायर और ये वाला इधर आ जाएगा तो R माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब प्योर कैलकुलेशन बची है, बस वो करनी है हमें। जल्दी से हम कैलकुलेशन ख़त्म करते हैं। क्यों बाहर रखो बेटा, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर बेटा जब ओपन करेंगे तो थोड़ा ब्रैकेट बंद कर लो, आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर और माइनस है तो 2r और l, ठीक है। और नीचे क्या बचा देखो a प्लस बी और a माइनस, बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, तो हम इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा जब मैं ये माइनस हटाऊंगा, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो बेटा ये प्लस, ये प्लस का ये प्लस का, ये माइनस का माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4r और l, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1/4πε0 के क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटेंसिटी निकल आएगी। अब ये फाइनल नहीं है बेटा, अब ये फाइनल नहीं है, इसको और ब्रेक करेंगे तो ये जो 4 तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। और देखो कुछ हमारे पास मिस हो रहा है, ये क्यू है बेटा, क्यू यहाँ पर डालो, यहाँ पे एक क्यू डालो, तो देखो ध्यान से 2q और l, बेटा होता क्या है P इक्वल टू होता है कि नहीं 2ql, अभी पढ़ा के आया हूँ मैं। तो बेटा इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 2ql यानी 2p लिख सकते हैं, इसको 2ql किया p लिख सकते हैं सीधा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है यार कि जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये जो हमने ये r मानी है और ये जो लेंथ मानी है ना, ये बहुत ही क्या होगी, बहुत माइनर होगी। मैंने बताया कि जो लेंथ है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखे गए उनकी लेंथ जो है बहुत माइनर रखी जाती है। तो हम l को क्या लग सकते हैं, मतलब मान के चलो नगण्य मान लो, है नहीं, यानी उसको गैप कर दो, l को क्या कर दो भूल जाओ। तो l को यदि मैं कंपेयर कर दूं किससे, l क्या है बहुत बड़ा है किससे r से, तो l को छोड़ दो, तो बेटा नया फॉर्मूला जो निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल टू आएगा 1/4πε0 2p अपॉन, बेटा यहाँ से l गैप, ये पूरा l गैप, ये भी खत्म, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, कितना हो जाएगा कुछ, हाँ बेटा अभी गड़बड़ हो जाता, r हमसे छूट गया था, बच्चे कह रहे होंगे सर r छूट गया, अभी देखो r यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये पावर कितनी थी 2, l बेटा गैप, l खत्म, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 पावर हो गया, बेटा एक पावर से ये कैंसिल। तो हमारे पास नया फॉर्मूला जो निकला E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r3। इट इज कॉल्ड ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउन पोजीशन। ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउन पोजीशन पे निकलती। आराम से नोट कर लिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। इसी में एक हम लोग एक डेरिवेशन खूब पूछा जाता है, सीबीएसई खूब पूछता है, उसका मन से पसंद ये डेरिवेशन है इक्वेटोरियल, ठीक है। इंटेंसिटी जब निकालेंगे इक्वेटोरियल पे, तो वो भी हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। चले उससे पहले हम इसको ख़त्म करके एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा है नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा है, ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, पर थोड़ा सा है, पर इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में पूछने के चांसेस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, परेशान ना होना, बस सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, हो जाए ख़त्म वहीं से।
नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये देखिए, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly what is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere। ठीक, इसके आंसर भी दिए है। आंसर में देखो जनरली है, ये नीट का क्वेश्चन है तो याद रखना बेटा, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है बट हमें ज़्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक, समझदारी यही होती है, जितना कम सॉल्व करो उतना अच्छा है, और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। हल्की हल्की वैल्यू लेकर के ख़त्म कर दो कहानी। ठीक, सवाल को समझते हैं कुछ। अच्छा, आंसर मैं लिख देता हूँ, बच्चों को दिक्कत ना हो, आंसर में लिख देता हूँ। आंसर देख लीजिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन है 1.28 इंटू 10 की पावर प्लस का 5 न्यूटन पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है 1.28 इंटू 10 की पावर 6, इसी प्रकार 10 की पावर 7 और इसी प्रकार 10 की पावर 4। ठीक, बाकी 1.8 यहाँ पर है, तीसरा और चौथा। ठीक, तो हमें जनरली अब तुम्हें यह बात समझ में आई कि हमें बस लास्ट वाले ही ऑप्शन पे ध्यान देना, बाकी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। नीट ने हमारा आधा काम तो सरल कर दिया है। ठीक, सवाल में है क्या? सवाल में कुछ है नहीं है। यदि ध्यान से तुम्हें एक थ्योरी पता हो तो तुम सवाल यहीं खत्म कर दो, खत्म है ये सवाल। देखो, एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर 7 डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। चार्ज क्या है, किसी सरफेस पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब यूनिफॉर्मली कंडक्टर है और उस पर डिस्ट्रीब्यूट है। इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो फ्रॉम द सेंटर से, यानी सेंटर से क्या होगा 15 सेंटीमीटर क्या होगा दूर होगा। क्या करना होगा 15 सेंटीमीटर क्या होगा सेंटर से वो दूर होगा। तो हमें क्या है इंटेंसिटी बतानी होगी। क्या बतानी होगी इंटेंसिटी। देखो, यदि हम तुम यहाँ पर थोड़ा समझो ना, ये जो लाइन बोल रहा है ना, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है लाइन। तुम्हें एक, जब आप गॉस थ्योरम पढ़ोगे मैं बताऊंगा, तो गॉस थ्योरम में एक बहुत अच्छी चीज़ है। अरे अच्छी चीज़ क्या होती है सर, बोझ है, सब पढ़ना पड़ रहा है, अच्छी बच्ची कुछ नहीं है, नंबर आ जाए बस वही हमारा क्या है सुकून का पल है। देखो ध्यान रखना, जब भी चार्ज बोलेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो याद रखना चार्ज कभी भी सेंटर पे नहीं होता, हमेशा चार्ज सरफेस पे होता है। कहाँ पे होगा बेटा चार्ज, हमेशा कहाँ पे होगा बेटा सरफेस पे होगा। बस यही इस कहानी की क्या है, तो सेंटर ऑफ बोल रहा है ना, क्या बोले कंडक्टर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस उसकी है, रेडियस से हमें कोई लेना नहीं। जब हम चार्ज अंदर बोलेंगे तो इंटेंसिटी अंदर पता है कितनी होगी बेटा, E बराबर कितना होगा 0। कहानी क्या होगी खत्म। 10 सेंटीमीटर का कोई यूज ही नहीं है, बेकार का उन्होंने दिया, बस परेशान करने के लिए दिया कि ये 10 सेंटीमीटर क्या हाँ यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कंडक्ट ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ चार्ज ऑफ 3 डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये चार्ज क्या इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, पर सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। अब जब चार्ज सरफेस पे होगा तो सीधा सा फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² होता है। बेटा क्या बोल रहा, सेंटर से कितना दूर है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अभी वैल्यू रखते हैं इसका बेटा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 और बेटा ये क्या होगा 15 है ना, 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू धरो और कहानी खत्म करो, सॉल्व करो जरा इसको।
तो 15 ये स्क्वायर है, तो यदि हम थोड़ा सा इसको कोने में सॉल्व करें, इधर देख लेते, इधर इधर इधर, ठीक, अरे चलो यहीं देख लेते। तो ई इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, बेटा कितना होगा, नीचे 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना होगा, माइनस का 4। देखो पावर को एडजस्ट कर लो, ये माइनस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बढ़िया। इसको घटाओ बेटा, कितना बचेगा, 7 में से 4 क्या बचा, कितना, 3, तो बेटा यहाँ बचा कितना, माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 9 है, तो इसको घटाएंगे बेटा, इससे घटा दो तो कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, प्लस का 6 बचा। देखो आंसर तुम्हारा आ गया, कोई है आंसर, ये देखो ऑप्शन नंबर 2, कहानी खत्म। आगे को सॉल्व ही नहीं करना, कुछ नहीं करना, 2020 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए और कहानी को खत्म करते। इस चैप्टर में जितनी कहानी हो सकती थी वो हो गई। एक्चुअली यदि एनसीईआरटी के हिसाब देखा जाए तो एनसीईआरटी ने गॉस थ्योरम भी इसी चैप्टर में डाली है, पर मैं उसको अलग पढ़ाऊंगा बिकॉज ऑफ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट, सवाल को नोट कर लें, वो अलग कॉन्सेप्ट है और ये अलग कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने चैप्टर को बांट दिया है जिससे आप जब रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मैं यहाँ पर फील्ड पे बात कर रहा हूँ, जब हम गॉस में घुसेंगे, गॉस पे फिर हम लोग सरफेस पे बात करेंगे, ठीक है, और सरफेस में क्या लगता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसका पूरा पैटर्न अलग है। एक भले ही मैंने गॉस का एक सवाल यहाँ पे करवाया है, जब सिलेंडर को लेते हैं उस पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं, हमने करवाया है, पर वहाँ पर हम इसके बाद जो लेक्चर आएंगे ना उसमें गॉस की थ्योरम को बहुत अच्छे समझेंगे। गॉस की थ्योरम का मीन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा, है नहीं। और मैं अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उनको कवर कर रहा हूँ। और विश्वास मानिए कि यदि आप ये लेक्चर कवर कर लेते हैं, जनरली इस लेक्चर को यदि आप कवर कर लेंगे तो बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यदि आप कंपटीशन भी दे रहे होंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, फिजिक्स की बन जाएगी कि फिजिक्स में स्कोर कैसे करना होता है। और देख लो कोई बहुत हैवी सवाल नहीं आ रहे, 2020 का ही क्वेश्चन है, अभी 2019 का ही क्वेश्चन को आया, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। बस बेटा कॉन्सेप्चुअल जो वैल्यू है तुम्हारी वो मजबूत होनी चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट तुम्हारे मजबूत है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से तुम कंपटीशन फाइट कर सकते हो। अभी मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा इस पर, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप हमसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाने में और मजा आएगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब